हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कार्नोट साइकिल से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, मतलब जिन लोगों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है या फिर जिनका भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है और उनके सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स आता है। तो देखिए ऑनर्स पेपर में कार्नोट साइकिल से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और तो फिजिक्स ऑनर्स में तो आप लोग में भी हो सके तो आएगा कार्नोट इंजन से क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मैं सभी के सभी आप लोग को करवा देती हूँ। ओके, तो देखिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो नहीं लिखी हूँ, मैं सीधा सीधा बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। देखिए अगर आप लोगों से हीट इंजन के बारे में पूछा जाएगा तो हीट इंजन का क्या काम है। हीट इंजन जो है ना हीट से वर्क में चेंज करता है। तो ये भी क्वेश्चन ऑनर्स पेपर में आया था, हीट इंजन का क्या काम है। तो हीट इंजन हीट से वर्क में चेंज करता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है हीट से वर्क में जो चेंज करता है वो हीट इंजन है या फिर कोई और इंजन, ऑप्शन दे दिया जाएगा। ओके, और देखिए एक बात याद रखिएगा, सोर्स टेम्परेचर जो होता है ना, सोर्स टेम्परेचर T1 वो हमेशा बड़ा होता है सिंक टेम्परेचर के। ओके, तो T1 ग्रेटर देन T2 होता है और T1 जो है आप लोग का सोर्स टेम्परेचर है और T2 जो है आप लोग का सिंक टेम्परेचर है। ओके, ये डायग्राम से समझ लीजिए, ये जो आप लोग का यहाँ पे T1 है ये आप लोगों का सोर्स टेम्परेचर है, यहाँ से कुछ हीट आएगा और ये इंजन वर्क करेगा और फिर जो बचेगा उसको Q2 में दे देगा, और यहाँ पे आप लोगों का सिंक टेम्परेचर है T2। तो देखिए ये Q1 आया, ओके Q1 आया और कहाँ कहाँ बट गया W और Q2 में, तो Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू W। तो आप लोग को ये याद रखना है वर्क डन क्या होता है। अगर वर्क डन पूछा जाएगा कार्नोट साइकिल में तो और हीट देके तो आप लोग क्या कीजिएगा Q1 माइनस Q2। इफिशियंसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए इफिशियंसी क्या होता है आप लोग का, इफिशियंसी होता है 1 माइनस Q2 अपन Q1। इफिशियंसी क्या होता है आप लोग का 1 माइनस Q2 अपन Q1। और इफिशियंसी है वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब, वर्क डन कितना किया W, हीट ऑब्जर्व कितना किया, हीट ऑब्जर्व देखिए Q1 किया इंटू 100%, वर्क डन किया W, हीट ऑब्जर्व किया Q1 इंटू 100%। ये आप लोगों का इफिशियंसी हो गया। देखिए इफिशियंसी से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए मैं आप लोगों को इफिशियंसी बता दी और इफिशियंसी बता दी और वर्क डन बता दी। ओके, और सोर्स टेम्परेचर जो होता है ना T1 ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा सिंक टेम्परेचर के। तो याद रखिएगा T1 ग्रेटर देन T2, या और T1 जो होता है वो सोर्स टेम्परेचर है और T2 जो होता है वो सिंक टेम्परेचर है। देखिए एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सोर्स टेम्परेचर दिया हुआ रहता है, सिंक टेम्परेचर दिया हुआ रहता है और फिर इफिशियंसी पूछा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन में रहते हैं, ऊपर सोर्स लिखे या फिर नीचे सिंक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस T2 अपन T1, मतलब सिंक बाई सोर्स। ओके, और सोर्स टेम्परेचर वो होता है जो ज़्यादा होगा उसको सोर्स टेम्परेचर मान लीजिएगा, जो कम होगा उसको सिंक टेम्परेचर मान लीजिएगा। ओके, देखिए कार्नोट हीट इंजन जो है ना वो मोस्ट इफिशियंट इंजन है। ओके, और ये एक रिवर्सिबल इंजन है। कार्नोट हीट इंजन जो है आप लोगों का, ओके ये आप लोग का एक हाइपोथेटिकल है जो कि मोस्ट इफिशियंट इंजन है और रिवर्सिबल है। ओके, देखिए मैं और इसका हीट कैपेसिटी जो होता है ना, जो आप लोग ये सोर्स लेते हैं ये इसका जो हीट कैपेसिटी होता है वो इनफाइनाइट होता है। और देखिए क्या क्या, देखिए मैं इस कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट था ना बुक से वो लिख ली हूँ और फिर जल्दी जल्दी आप लोग के लिए वीडियो बना दे रही हूँ। देखिए फिजिक्स ऑनर्स के एग्जाम में ये जो चारों है ना, बस इस डायग्राम से 4 क्वेश्चन आया था। 4 क्वेश्चन मतलब समझ सकते हैं 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का कीमत क्या है वो आप लोगों को रिजल्ट के समय पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आप लोग का क्या कैसे पूछा गया था कार्नोट साइकिल में जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है। फिर एक क्वेश्चन था जो कार्नोट साइकिल में सेकेंड प्रोसेस होता है वो क्या होता है। फिर एक क्वेश्चन था जो कार्नोट साइकिल में थर्ड प्रोसेस है वो क्या होता है, और फिर कार्नोट साइकिल में फोर्थ प्रोसेस क्या होता है। तो आप लोग समझ लीजिए कार्नोट साइकिल में जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट प्रोसेस सबसे पहले वो आप लोग का होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकेंड जो होता है वो आप लोग का एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड जो होता है आप लोग को आइसोथर्मल कंप्रेशन और फोर्थ होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आप लोग को कार्नोट साइकिल में देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कार्नोट साइकिल में फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है। ये चारों के चारों आप लोग को बताना है, अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट में होता है आप लोग का आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड में होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन और थर्ड में होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन और फोर्थ में होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, ये चारों याद रहेगा अच्छे से। इफिशियंसी का फॉर्मूला मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया आप लोग को 1 माइनस Q2 अपन Q1। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है आप लोग का 1 माइनस Q2 अपन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपन T1। ये आप लोग का इफिशियंसी का फॉर्मूला है। Q2 Q1 दिया हुआ रहेगा तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा इफिशियंसी, और T2 T1 दिया हुआ रहेगा तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। ये T2 क्या होता है, T2 जो होता है वो आप लोग का सिंक टेम्परेचर होता है
ओके, अगर T2 T1 करके नहीं सिंग ऐसे लिखा हुआ रहेगा सिंग टेम्परेचर ये है, सोर्स टेम्परेचर ये है, तो क्या कीजिएगा, तो T2 होता है सिंग टेम्परेचर और T1 होता है सोर्स टेम्परेचर। ओके, जो ज़्यादा होगा ना उसको सोर्स टेम्परेचर मान लीजिएगा। अगर दिया हुआ रहेगा 180 200 ऐसे करके, तो ज़्यादा होगा उसको सोर्स टेम्परेचर मान लीजिएगा आप लोग। ओके, देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग के ऑनर्स पेपर जो ऑनर्स का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। क्या आया था, कार्नोट साइकिल में जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला है nRT log V2/V1। देखिए अगर बेस ई है तो nRT log V2/Vn होगा। अगर बेस ई की जगह पे 10 है तो 2.303 nRT/log V2/V1 होता है। ओके, मैं आप लोग को रिवीजन वीडियो में समझाई थी ना, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब लॉग ई को log 10 बेस में चेंज करना होता है। तो ओके, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए क्या होता है, आई देखिए आइसोथर्मल में मतलब मैं बताई हुई हूँ, आइसोथर्मल में आप लोग का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, थर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये थर्म टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो आप लोग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है मतलब डेल्टा टी जीरो होता है, और डेल्टा टी जीरो है तो आप लोग को पता होगा डेल्टा यू भी जीरो हो जाता है। ओके, तो अगर देखिए क्यू इक्वल टू यू प्लस डेल्टा यू आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, तो डेल्टा यू जीरो है तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू है, तो वही जो क्यू है वही आप लोग का क्यू इक्वल टू डब्ल्यू है, तो ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। आप लोग को बस ये याद रखना है वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। ओके, तो देखिए एग्जाम में जो पूछा गया था, जो फिजिक्स ऑनर्स का एग्जाम हुआ था, तो चार तो यही पूछ दिया गया था, चारों कार्नोट साइकिल का प्रोसेस। एक पूछ दिया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन, एक पूछ दिया था एडियाबैटिक एक्सपेंशन का वर्क डन, और दो चार क्वेश्चन मतलब कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा मतलब ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए आप लोग को भी याद रहेगा, अगर आप लोगों से भी पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। इफिशियंसी का फॉर्मूला 1 - T2/T1 में बता दी, Q2/Q1 इक्वल टू T2/T1 है। इफिशियंसी इक्वल टू 1 - T2/T1 होता है ना, और इक्वल टू 1 - Q2/Q1 भी होता है। ओके, तो अभी तक मैं आप लोगों को क्या क्या बता दी, अभी तक मैं ये बता दी हीट इंजन जो है वो हीट से वर्क में कन्वर्ट करता है, सोर्स टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सोर्स टेम्परेचर आप लोगों का ज़्यादा होता है सिंक टेम्परेचर से, और वर्क डन क्या होता है Q1 - Q2। इफिशियंसी क्या होता है 1 - Q2/Q1। इफिशियंसी मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट ऑब्जर्व इंटू 100%, मतलब इंटू 100%। और कार्नोट हीट इंजन जो है मोस्ट इफिशियंट इंजन है, और जो चारों प्रोसेस है, फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फोर्थ एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए आप लोगों का वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है nRT log E V2/V1। ओके, उसके बाद आप लोगों का एडियाबैटिक आ जाता है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ऑनर्स पेपर में। ओके, तो क्या होता है एडियाबैटिक मतलब Q इक्वल टू जीरो होता है, तो आप लोग का इसका फॉर्मूला वर्क डन का फॉर्मूला NR/1 - गामा और T2 - T1 है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा NR/1 - गामा इंटू T2/T1, तो आप लोग इसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए इसको इस फार्मूला को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या देख लीजिए, देखिए अगर आप लोगों से कार्नोट साइकिल से सवाल आता है तो आप लोगों को इफ़िशियंसी से आएगा, नहीं तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होता है, एडियाबैटिक का क्या होता है। ओके, और आप लोग का जो चार प्रोसेस है वो चार प्रोसेस में ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, सिर्फ दूसरा प्रोसेस कार्नोट साइकिल में जो प्रोसेस होता है तो सेकेंड प्रोसेस क्या है तो आप लोग को याद रहेगा, पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो आप लोगों से पहला दूसरा तीसरा जो भी पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। ओके, और हीट इंजन में पूछेगा, और क्या पूछेगा, इफिशियंसी पूछेगा, और वर्क डन पूछेगा, और यही प्रोसेस पूछेगा, और कुछ कार्नोट साइकिल में आप लोगों से नहीं पूछेगा। ये वीडियो आप लोग देख लिए, तो अगर कार्नोट साइकिल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से बना पाइएगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। ओके, जो भी इम्पोर्टेंट था मैं कार्नोट साइकिल से बता दी। ओके, देखिए एक और है आप लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्शियन ऑफ एनर्जी, तो ये भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में ही बता देती हूँ। तो कार्नोट साइकिल बता दी, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्शियन ऑफ एनर्जी को समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग समझ लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्शियन ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होता है आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जितना भी इंटरनल एनर्जी है वो सभी के सम को आप लोग काइनेटिक टोटल एनर्जी कहते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन आप लोग गेस पेपर में था, टोटल एनर्जी जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम होता है। ओके, तो आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी, जो आइडियल गैस होता है ना, तो आइडियल गैस के लिए आप लोग का टोटल एनर्जी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम के बराबर होता है। देयर इज़ नो, इसका वजह है आइडियल गैस जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग ये देखे होंगे, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग मॉलिक्यूल्स। देखिए ये नोट्स जो है अभी मैं जल्दी बुक से पढ़ के आप लोग के लिए बनाई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन
क्वेश्चन था और आप लोग को देना था, और कार्नोट साइकिल से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहा था, तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ। ओके, तो इसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इस वजह से आइडियल गैस के लिए जो टोटल एनर्जी है ना, वो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम के बराबर होता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए ये सभी का डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग को याद होना चाहिए। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5 और ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6। तो आप लोग याद रखिएगा, मोनो एटॉमिक के लिए आइडियल गैस के मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए 5 होता है, ट्राई एटॉमिक के लिए 6 होता है। ओके, 3 5 6 अच्छे से याद रखिएगा। देखिए एक लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी है, इससे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो देखिए लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी क्या है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। तो आप लोग का इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा ना वो ईच मॉलिक्यूल का विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ओके, 1/2 kT होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। जो के है ना आप लोगों का, के आप लोग का है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी जो है आप लोग का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके, और आप लोग याद रखिएगा के का के इक्वल टू जो होता है ना आप लोग को, के इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो होता है आप लोग का R/N होता है। ओके, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और यू मॉलिक्यूल के लिए, ये इसमें बोल क्या रहा है, यू मॉलिक्यूल के लिए आप लोगों को क्या हो जाएगा, F/2 kT। ओके, ये आप लोगों का यू मॉलिक्यूल के लिए मतलब कि इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल के लिए F/2 kT के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 मॉलिक्यूल के लिए अगर मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 kT है, तो 1 मोल के लिए आप लोग n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आप लोग को 3/2 यहाँ पे देखिए k इक्वल टू R/N अभी पढ़े, तो R इक्वल टू के इंटू एन हो जाएगा, तो k इंटू एन की जगह पे R लिख सकते हैं, तो 3/2 RT भी हो जाएगा, मतलब 3/2 RT, तो F/2 RT भी लिख सकते हैं। तो आप लोग को ये बॉक्स याद रखना है, मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा तो F/2 kT और मोल के लिए पूछेगा तो आप लोग F/2 RT कर दीजिएगा। ओके, अगर मॉलिक्यूल के लिए पूछता है तो F/2 kT और मोल के लिए पूछता है तो आप लोगों का F/2 RT हो जाएगा। n मोल के लिए पूछेगा तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मोल वाला में। ओके, तो आप लोग इस बॉक्स को याद रखिएगा, ये बॉक्स को अगर पूछा जाएगा एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यही तो इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी है, 1/2 kT होता है ईच मॉलिक्यूल। क्या पढ़े थे हम लोग, इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी ईच मॉलिक्यूल विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, ईच मॉलिक्यूल इज ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। 1 मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा तो आप लोग को F/2 kT हो जाएगा, 1 मोल के लिए पूछेगा तो आप लोग को F/2 RT हो जाएगा, और n मोल के लिए पूछेगा तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर देना है, तो n टाइम्स ऑफ F/2 RT हो जाएगा। ओके, तो ये बॉक्स को आप लोग याद रखिएगा। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो डेल्टा T 0 होता है, डेल्टा T 0 होता है तो डेल्टा U भी 0 होता है आइडियल गैस के लिए। ओके, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बता दी, मैं आप लोगों को कार्नोट इंजन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते थे सभी बता दी, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बता दी, इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी भी बता दी। ओके, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोग का एग्जाम कल ही है तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग के लिए बहुत कुछ आज प्रोवाइड करवाने का। ओके, तो चलिए थैंक यू, बाय।